आत्मसम्मान को एक व्यक्ति के अपने मूल्यों और महत्वों के बारे में उसके विश्वास के रूप में परिभाषित करता है। यह विश्वास एक व्यक्ति के अपने गुणों, क्षमताओं और उपलब्धियों के बारे में उसके विचारों से आकार लेता है। आत्मसम्मान एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, चुनौतियों का सामना करने और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करता है। व्यक्तिगत अनुभव भी आत्मसम्मान को प्रभावित करते हैं। अगर एक व्यक्ति सफलता का अनुभव करता है तो वह अपने बारे में बेहतर महसूस करने की संभावना रखता है। इसके विपरीत, अगर एक व्यक्ति असफलता का अनुभव करता है तो वह अपने बारे में खराब महसूस करने की संभावना रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आत्मसम्मान एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, चुनौतियों का सामना करने और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करता है। आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक है। यदि आप अपना आत्मसम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनें। यहाँ कुछ प्रमुख आत्मसम्मान बढ़ाने के बारे में एक कहानी के माध्यम से बताया गया है जो आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। प्राचीन पहाड़ों के बीचों बीच एक शांत बांस के जंगल के बीच एक शांत मठ था। इसकी पवित्र दीवारों के भीतर भिक्षुओं का एक समुदाय रहता था जो आध्यात्मिकता और ज्ञानोदय के जीवन के लिए समर्पित था। उनमें चाओ नाम का एक युवा भिक्षु था जिसका हृदय आत्मसंदेह और आत्मसम्मान की कमी से दबा हुआ था। चाओ को हमेशा अपनी योग्यता पर विश्वास करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह लगातार खुद की तुलना दूसरों से करता था, खुद को हीन और अपर्याप्त महसूस करता था। उसका मन नकारात्मक विचारों से ग्रस्त था। उसके कानों में संदेह और असुरक्षाएं फुसफुसा रही थीं। परिणाम स्वरूप वह खुद को सिकुड़ी हुई मुद्रा और डरपोक व्यवहार के साथ आगे बढ़ता रहा। उनके साथी भिक्षुओं ने उनके संघर्ष को देखा और अपने परेशान साथी के लिए दया की भावना महसूस की। एक दिन मठ के प्रमुख भिक्षु मास्टर वू हल्की मुस्कान के साथ चाओ के पास पहुंचे। मेरे युवा शिष्य, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज से ज्ञान और समझ झलक रही थी। मैंने उन छायाओं को देखा है जो आपकी आत्मा पर छाई हुई हैं। मुझे बताओ, वह क्या है जो आपके दिल को परेशान करता है? चाओ झिझक रहे थे। उनकी आवाज में फुसफुसाहट नहीं थी। मैं आत्मसंदेह से ग्रस्त हूं मास्टर वू। मुझे खुद पर विश्वास करने की ताकत नहीं मिल रही है। मास्टर वू ने समझदारी से सिर हिलाया। उनकी आंखें सहानुभूति से भर गईं। आत्मसंदेह एक आम पीड़ा है चाओ। यह वह छाया है जो हमारे सच्चे स्व के प्रकाश का अनुसरण करती है। लेकिन याद रखें, अंधेरा आपकी आत्मा की लौ को नहीं बुझा सकता। चाओ ने अपने मास्टर की ओर देखा। उसकी आंखों में आशा की किरण चमक रही थी। मैं इस अंधेरे को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूं मास्टर वू? मास्टर वू गर्मजोशी से मुस्कुराए। आत्मसम्मान का मार्ग दूसरों से अपनी तुलना करने में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के अद्वितीय गुणों को अपनाने में निहित है। यह अपनी शक्तियों को पहचानने और अपनी खामियों को स्वीकार करने के बारे में है। यह आत्म खोज की यात्रा में आनंद पाने के बारे में है। वह रुके, अपने शब्दों को अंदर तक डूबने दिया। आगे बढ़ने से पहले, हम में से प्रत्येक के पास दिव्यता की एक अनोखी चिंगारी है, क्षमता की एक लौ है जो प्रज्वलित होने के लिए उत्सुक है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस चिंगारी को पोषित करें, इसे एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ में बदल दें। मास्टर वू के शब्द चाओ के साथ गूंज उठे, जिससे उनकी आत्मा में कुछ गहराई तक हलचल मच गई। उन्होंने खुद को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। उन उपहारों और प्रतिभाओं को पहचानना शुरू कर दिया जो उनके भीतर निष्क्रिय पड़ी थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ चाओ आत्म सुधार की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने मठ के विशाल पुस्तकालय का गहन अध्ययन किया और खुद को प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाओं में डुबो दिया। उन्होंने आंतरिक शांति और सुकून की खेती करते हुए माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास किया। वह दयालुता और करुणा के कार्यों में लगे रहे, जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। हर गुजरते दिन के साथ चाओ का आत्मसंदेह कम होने लगा। उसकी जगह आत्मसम्मान की भावना बढ़ने लगी।
उन्होंने अपने अद्वितीय गुणों, अपनी शक्तियों और अपनी खामियों के लिए एक नई सराहना की खोज की। उसने खुद को वैसे ही स्वीकार करना सीखा जैसे वह था, खामियां वगैरह। जैसे ही चाओ का आंतरिक परिवर्तन सामने आया, इसका असर उसके साथी भिक्षुओं पर नहीं पड़ा। उन्होंने उसके आचरण में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा, उसके अस्तित्व से झलकता नया आत्मविश्वास देखा। उन्होंने दिव्यता की उस चिंगारी को देखा जिसके बारे में मास्टर वू ने बात की थी। वह प्रज्वलित और उज्ज्वल रूप से जल रही थी। चाओ के परिवर्तन की खबर मठ की दीवारों से पूरे फैल गई, आसपास के गांवों के लोगों के कानों तक पहुंच गई। लोगों ने उनका मार्गदर्शन मांगा, उनकी नई बुद्धिमत्ता और आत्म आश्वासन की ओर आकर्षित हुए। चाओ, जो कभी आत्म संदेह से ग्रस्त था, प्रेरणा का प्रतीक बन गया था, आत्मविश्वास की शक्ति का प्रमाण। आत्म संदेह पर विजय पाने वाले भिक्षु चाओ की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि आत्मसम्मान एक गंतव्य नहीं है बल्कि एक यात्रा है। यह आत्म खोज, स्वीकृति और विकास की एक सतत प्रक्रिया है। आत्मसम्मान एक व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। यह उसके व्यवहार, भावनाओं और संबंधों को प्रभावित करता है। उच्च आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अधिक आत्मविश्वास से भरा होता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार होता है और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाता है। निम्न आत्मसम्मान वाला व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी से पीड़ित होता है, चुनौतियों से बचने की कोशिश करता है और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में कठिनाई का सामना करता है। आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए अपने बारे में सकारात्मक सोचना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, दूसरों की मदद करना, अपने जीवन में सकारात्मक लोगों को शामिल करना। आत्मसम्मान एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण है। यह एक व्यक्ति के जीवन को कई तरह से बेहतर बना सकता है।